हमास नियंत्रित गाजा पट्टी से इजराइल की ओर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। हालांकि इजराइल ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की और अपनी आयरन डोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें इजरायली सेना पूर्ण रूप से कामयाब साबित नहीं हुई। आपको बता दें कि इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया की सबसे अच्छी वायु और रक्षा प्रणालियों में से एक है, और इसी की वजह से ही इजराइल उग्रवादियों की घुसपैठ से बेफिक्र रहता है। आयरन डोम टेक्नोलॉजी को इजराइल ने वर्ष 2006 के बाद विकसित किया था। दरअसल वर्ष 2006 के लेबनान संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह द्वारा हजारों रॉकेट इजरायलियों के ऊपर दागे गए थे और इसके कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इसी के बाद इजराइल ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली को डेवलप किया और फिर आयरन डोम टेक्नोलॉजी उभर कर आई। वर्ष 2011 से यह टेक्नोलॉजी इजराइल की रक्षा कर रही है। एकदम सरल शब्दों में जाने तो आयरन डोम टेक्नोलॉजी जमीन से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम कम दूरी के टारगेट को पहले ही भांप लेता है और इसे सेकंडों में ही ध्वस्त कर देता है। आयरन डोम सिस्टम रॉकेट हमले, मोर्टार और तोप के गोले आदि कई हमलों को भांप सकता है। इजराइल ने इसे देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया है। ये सिस्टम इजराइल की सीमा के लगभग 70 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है और जैसे ही कोई खतरा इनके दायरे में आता है तो ये सिस्टम खुद ब खुद एक्टिव हो जाते हैं और मिसाइल व अन्य हमले को हवा में ही नष्ट कर देता है। और यही वजह है कि पड़ोसी देश चाहकर भी इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। लेकिन इस बार यह टेक्नोलॉजी फेल हो गई। हमास की ओर से इस बार एकाएक 5,000 से अधिक रॉकेट दागे गए। इसमें भी इजराइल की आयरन डोम टेक्नोलॉजी ने जमकर वार किया, लेकिन यह टेक्नोलॉजी उतनी कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि हमास के आतंकियों ने इस बार सिस्टम पर 16 रॉकेट हमला किया था, जो कम समय में कई लॉन्चर को एक साथ फायर करता है और इससे आयरन डोम टेक्नोलॉजी सभी लक्ष्यों को नहीं भेद पाती। और इसी का फायदा उठाकर हमास की ओर से बहुत सारे रॉकेट एकाएक दागे गए और जिसमें से कुछ ही रॉकेट जो है वो आयरन डोम टेक्नोलॉजी से नष्ट हुए और कुछ एक ने अपना निशाना जो है वो हिट कर दिया और इजराइल में तबाही मच गई।